राजमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुण निधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिताजी ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकाला गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नववेद चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे अनेक बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगन राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चाताप राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज में रहने वाले समस्त ग्राम यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम मध्य यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहाँ वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल अशुभ जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा करने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। यह दीक्षित का पुत्र तो सदा सब प्रकार के अधर्मों से ही रचा पचा रहता था। दैत्य योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इसी सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंगन देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मान व धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उनके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चिंत होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद कल्प की बात है। मुझे ब्राह्मण के मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवास का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्ववर्ण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा का बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र तो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से
मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की नित्य प्रकाशित काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्न भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मय पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चित भाव से बैठ गया तो शिव की एकता का महान पात्र है। ताप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ यह काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राणी निरोध रूपी वायु शून्य स्थानों में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण अस्वरूप से भी निर्मल है तथा श्रद्धा व रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसे शरीर में केवल अशिष्ट और चर्म मात्र ही अब विशिष्ट नहीं रह गए। इसी प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशाल लाछी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंढे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा तो ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चंधिया गई, उनका तेज प्रतिह हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भई विराजमान देवेश्वर शिव ने बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को यह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इसी दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की भक्ति शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र के आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इससे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ा गया? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्रह्म कुमारी बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही करता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तब बामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें कुछ दृष्टि से नहीं देखता अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्रह्म कुमारी से बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और ग्रहों को के राजा हो जाओ। सुरवत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पूर्व जन्मों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो क्योंकि वे तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में सिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वर, इस प्रकार कृपा करो, तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंग